जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। जब से दोस्तों कोर्ट का आदेश आया था तब से ये चीज़ें बच्चों के मन में असमंजस की स्थिति जो है बन गई थी कि TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगा या एग्ज़ाम जो है होगा नहीं। मतलब तरह तरह के जो सवाल हैं वो बच्चोों के मन में आ रहे थे। और एक दोस्तों यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षा विभाग जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो वेटेज का मामला है उसमें 25% जो वेटेज है वो देना सुनिश्चित करे। ऐसा जो है निर्देश दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर शिक्षा विभाग को यहाँ पे निर्णय लेना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शिक्षा विभाग एकदम फास्ट निकली। बता दें आप सभी को कि परसों के डेट में हाई कोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद यहाँ पे आज ही के डेट में यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है कि जो शिक्षा विभाग का यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है उस वेटेज के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग जो है, जो प्रेषक है शिक्षा विभाग के कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा के। ठीक है, इन्होंने सभी सचिव जो बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव हैं उनको यहाँ पे एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या जो है या इतने पे संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में, यहाँ पे दोस्तों जो आदेश है उसमें कार्रवाई करने के संबंध में यहाँ पे जो है आदेश जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों इस आदेश में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या आपका जो TRE एग्ज़ाम है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला, क्या जो परीक्षा है आपकी वो निर्धारित समय पर नहीं हो पाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दोस्तों कुछ क्लू आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि महाशय, ठीक है, महाशय उपर्युक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतने संदीप कुमार एवं अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में दिनांक 29/5 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नोक्त। जो यहाँ पे कोर्ट का आदेश है ये पूरा तरीके से यहाँ पे दोस्तों निम्नोक्त ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कहा गया है कि कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस I am of the view that both the contract teacher and guest teacher are discharging same duties as they teaching the students in the school and there is no difference between the contract teacher and guest teacher। कहा गया है कि दोनों टीचरों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हों या गेस्ट टीचर हों। ठीक है, जो रेगुलर टीचर पढ़ा रहे हैं या कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक जो हैं उनमें और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर हैं दोस्तों उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों ही लोग यहाँ पे पढ़ाने का कार्य करते हैं। इन माई ओपिनियन द गेस्ट टीचर आर आल्सो entitled to 5 marks for each 1 year of the employments and maximum 5 marks as given the contract teacher। Accordingly, this right petition is allows and the state government is directed to take the final decision to grant of the 5 marks for each year of employments and maximum 25 marks to guest teacher as given the कॉन्ट्रैक्ट टीचर। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 25 अंक दिए जाते हैं आरक्षण के तौर पे यहाँ पे, और उसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम जो है 25 नंबर जो है वो गेस्ट टीचर को भी मिलना चाहिए। विदिन 1 मंथ यहाँ पे फैसला लेने की बात जो है कही गई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024 डेट 7/2/2024 इज हेयर बाय स्टे। ठीक, इस कारण से यहाँ पे स्टे लगा दिया गया था, इस चीज़ को मानने के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया था। तो अब इसकी एवरेज में तो रहे कोर्ट का अंश। अब इसके बाद में शिक्षा विभाग ने क्या निर्णय लिया है, शिक्षा विभाग का क्या कहना है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप। कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापन 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थापना अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन यथा संशोधित की द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक जो है अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा ELPL दायर करने का निर्णय जो है लिया गया। आगे है, कहा गया कि अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापन 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों को जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक
अधिभार देने की कार्रवाई जो है की जाए। दोस्तों यहाँ पे शिक्षा विभाग जो है वो फैसला ले चुका है कि यहाँ पे जो अधिभार देने की बात चल रही थी 25 अंक के, उस चीज़ को यहाँ पे मान गया है और यहाँ पे कहा गया है कि देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई जो है की जाए, ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है। ठीक है, यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की जो है कृपा की जाए। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो शिक्षा विभाग को फैसला लेना था, शिक्षा विभाग अपना फैसला ले चुका है कि जो चीज़ें दोस्तों 1 महीने के अंदर होनी थी उसको तो यहाँ पे तत्काल में फैसला लिया गया। परसों के डेट में हाईकोर्ट का फैसला और आज ही के डेट में यहाँ पे शिक्षा विभाग का फैसला आ गया है कि जो अधिभार देने की बात चल रही है, अगर शिक्षक योग्य हैं तो उनको जो 25 नंबर का जो अधिभार है, अगर 5 वर्ष की सेवा समाप्त कर चुके हैं तो उनको 25 अंक का यहाँ पे अधिभार या वेटेज जो देने की बात चाहिए वेटेज दिया जाए। अब आपके जो परीक्षा पे TRE 3.0 के परीक्षा पे जो ग्रहण लगा हुआ था कि ये परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय पे नहीं हो पाएगी, दोस्तों बिल्कुल मान के चलिए अभी परीक्षा आपकी 20 या 21 तारीख से ज़रूर स्टार्ट होने की पूरी संभावना यहाँ पे है, क्योंकि शिक्षा विभाग को जो कार्य 1 महीने में करना था उनके द्वारा 3 दिन में ही पूरा निर्णय जो है अब ले लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हैं, अब जल्द ही आपको BPSC के द्वारा यहाँ पे अब काम जो करना है यहाँ पे BPSC को करना है, क्योंकि यहाँ पे BPSC के सचिव को नोटिस भेजा गया है। BPSC को अब यहाँ पे इस चीज़ को कार्रवाई करनी है और तत्काल ही आपके यहाँ BPSC वेबसाइट पे या कह सकते हैं उनकी साइट पे एक जो है नोटिस यहाँ पे उनको भेज देना, या कह सकते हैं कि एक नोटिस जो है जारी कर देना है। जैसा दोस्तों पहले भी आप बता दें कि जब BPSC TRE 1 या TRE 2 भी परीक्षा कंडक्ट होती थी तो वहाँ पे भी तरह के जो बदलाव हैं वो किए जाते थे। ठीक है, आज पता चला कुछ संशोधन नहीं हुआ, कल कुछ संशोधन हो जाता था तो उसको लेकर तत्काल में जो नोटिस है वो जारी कर दी जाती थी। तो यहाँ भी आपको जल्द ही आज या कल के डेट में ही आपको एक नोटिस जो है वो देखने के लिए इस में मिल सकती है। अब वेटेज मिलने से दोस्तों फ़ायदा किसका होने वाला है, बता दें आप सबको कि जो अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, जो गेस्ट अतिथि शिक्षक या कह सकते हैं गेस्ट टीचर जो हैं, इनको यहाँ पे एक बड़ा फ़ायदा जो है मिलने वाला है। और वहीं जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हैं वो 80 नंबर पाते हैं तो फिर वेटेज 25 नंबर जोड़ के तो भाई सीधे 105 नंबर पा गए। इनका सिलेक्शन जो है पहले होगा और उसके बाद ही कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पे फ्रेश अभ्यर्थियों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला। अब दोस्तों आप भी इसमें जो कमेंट होगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये निर्णय जो है सही है या गलत है। ठीक है।